तारीख में सबसे ज्यादा विकेटें किस खिलाड़ी ने ली हैं? कितनी विकेटें ली हैं? नहीं, दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं पूछ रहा। मुरलीधरन। कितनी विकेटें ली हैं अंदाजन? 600 तकरीबन। 534 विकेटें ली हैं। आपको बाइक बहुत बहुत मुबारक हो। शाहताज की तालियां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आज मौजूद हूँ नॉर्थ कराची के सेक्टर 5 में। यहाँ पर एक बहुत मशहूर रियल एस्टेट जिसका नाम दुबई एसोसिएट्स एंड मार्केटिंग है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, जो कि CEO हैं दुबई एसोसिएट्स एंड मार्केटिंग के। उनसे बात करते हैं कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं कैसे हैं? जी सर, ठीक ठाक। काम वगैरह कैसा चल रहा है? हालत थोड़े से बेहतर में और काम की पोजीशन भी बहुत बेहतर हो गई। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? 5 साल तो हो गए फील्ड पे एसोसिएट के साथ अटैच होते हुए और ये सारे काम करते हैं। यहाँ की मार्केट दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है? नॉर्थ कराची की मार्केट बेहतरीन मार्केट, अपॉर्चुनिटी बहुत है यहाँ पे। लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए पैसों शॉर्ट पेमेंट पे, शॉर्ट पैसों पे अच्छा सा घर पर बन जाता है। और इसलिए आप दूसरी जगह पे जाएंगे तो आपको फिर वो थोड़ी सी मुश्किलात होती है, वहाँ का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर ये कि आप छोटे पैसों में भी एक चीज़ खरीद सकते हैं। यहाँ पर बिजली, गैस और पानी जैसे मसाइल मौजूद हैं। पानी के मसाइल कभी कभार जैसे पूरे कराची में जब होता है, अदरवाइज लोड शेडिंग भी नहीं होती है। यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग भी नहीं है। ये पूरे एरिया जो है ना हमारा, ये नॉर्थ कराची खासकर सेक्टर 5 के लोड शेडिंग फ्री है। तो नॉर्थ कराची के अलावा और किन किन इलाकों में डील करते हैं? लेकिन फोकस तो मेरा नॉर्थ कराची है। इसके अलावा हम सरजानी टाउन, स्कीम 33 हो गया, बहरिया टाउन, यहाँ पर भी काम करते हैं। लेकिन मेन फोकस असल में अपॉर्चुनिटी नॉर्थ कराची में ज़्यादा है। ठीक, रिहाइश भी मेरी यहीं की है, लोगों से मालूमात ताल्लुकात भी मेरे अच्छे हैं, तो हम नॉर्थ कराची में काम करना चाहते हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल घर, प्लॉट या फिर फ्लैट की कीमत क्या होती है? अगर आप कोई 80 गज का मकान लेना चाह रहे हैं तो 80 गज का मकान आपको ग्राउंड +1 आपको 75 प्लस पे पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप 120 गज का कोई मकान लेना चाह रहे हैं वो आपको तकरीबन 130 150 इस तरह का आपको 120 गज का मकान। और अगर प्लॉट की बात की जाए? अगर प्लॉट जैसे कि प्लॉट हो गया या डिमोलिश किस्म का कोई मकान 80 गज का, अगर आपको कोई लेना चाहेंगे तो आपको तकरीबन 60 प्लस से पड़ेगा। 60 प्लस। अच्छा। और 120 यार्ड का अगर आप लेते हैं तो वो भी करीबन आपको 1 करोड़ रुपए तक पड़ेगा। 1 करोड़ से ऊपर पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आपके काम में कितनी तेजी देखने में आई? और ऑनलाइन का हो गया, और खासकर पिछले दिनों जब लॉकडाउन वगैरह चल रहा था तो सारा फोकस ऑनलाइन पे था। और ऑनलाइन से ये मतलब है कि जैसे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, हमारे अपने ग्रुप चल रहे हैं, तो एक दूसरे से आपस में मामलात बन जाते हैं। पिक भेज दिया, कोई वीडियो बना के भेज दी, लोग अपने घर पे बैठ के देख लेते हैं। इस रेट में आने के लिए ज्यादातर मर्द आते हैं, लेडीज आ गई तो आ गई। अब क्या है कि वो हमसे जो बात करते हैं फिर उसी चीज को आगे जाके कन्वे करते हैं, तो घर में पहुंचते बात कुछ की कुछ हो जाती है। अब ये होता है कि जब ये कुछ वीडियो उनके पास मौजूद होते हैं, वो खुद अपनी चीज को देख रहे हैं तो आपस में आराम से डिस्कस कर लेते हैं। फिर 2-3 चॉइस उनको मिल जाती है, चॉइस में से कोई एक को सिलेक्ट करते हैं तो फिर हमें फोन में बात कर लेते हैं। तो ज्यादातर काम हम उनको यहाँ बुलाए बगैर ही कर लेते हैं। कोरोना और लॉकडाउन से आपका काम कितना मुतासर हुआ? पूरी दुनिया में सारे मामला हुए, तो पाकिस्तान कराची में तो खासकर हुआ इस तरह का, तो हम लोग भी काफी अफेक्टेड थे। लेकिन ये कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम, जो अभी आपसे पहले मेरी बात हुई ना, आपने उसी सवाल को आपने कंटिन्यू कर लिया कि ऑनलाइन सिस्टम। अब ऑनलाइन सिस्टम कोरोना के टाइम पे हमारे लिए बिल्कुल ऐसा था कि जैसे हवा का झोंका कि वो, अब उसकी वजह से हम लोग ये जो 2 साल ये पूरे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन की वजह से चला, वरना लॉकडाउन में तो बिल्कुल खत्म। और इस वजह से ऑनलाइन आप फोकस हो गए। प्लॉट, घर या फ्लैट रहते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले आपको लोकेशन दे अपने हिसाब से। अब लोकेशन जब आपको समझ आएगी तो फिर यकीनन आपके अपने अमाउंट से, आपका अमाउंट कहाँ तक चल रहा है, किस तरह चल रहा है, उस अमाउंट को मैच करता हुआ कोई चीज़ आदमी ले लेगा। बाकी ये कि आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, तो फिर आप वो कोशिश करें किसी स्टेट के थ्रू ही आप काम करें, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ वही बताएंगे। आम आदमी को इतनी डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता।
आजकल जिसका भी दिल करता है वो स्टेट एजेंसी खोल के बैठ जाता है, इसकी क्या वजूहत है? आपने बिल्कुल वो सवाल करा जिससे जो मैं खुद चाह रहा था इस पे बात करूं। ठीक। अब बात ये है कि हर कोई तीसरा आदमी, आप जाए किसी भी आप बिल्डिंग में चले जाए, उसका चौकीदार वो आपको बताएगा कि ये फ्लैट खाली है, वो फ्लैट खाली है। कोई पानी वाला, कोई यूनियन वाला, कोई हर किसी ने इस काम को अवेयरनेस कुछ भी नहीं है। पेपर कहाँ है, क्या लेना है, क्या करना है, ये फ्लैट दे दो, ये फ्लैट भेज दो। तो ये बिल्कुल गलत राह पे जा रहा है, बिल्कुल गलत राह पे कि आप पहले इस काम को सीखो, थोड़े से मामलात को समझो, किसी स्टेट के थ्रू बैठो, वहां पर बैठो। देखिए जब तक आप किसी स्टेट में नहीं बैठ रहे हैं तो आपके पर्सनल कोई वैल्यू नहीं है। लोग आपको कोई पैसे, मतलब करोड़ रुपए का, 50 लाख रुपए की डील आपसे गेट पे खड़े होकर के, चाय के होटल में खड़े होकर तो नहीं करेगा। तो आपको एक स्टेट पे आना है, पहले काम सीख के आप पहले अपने एक स्टेट खोल लें। चलते फिरते ग्लोबल हजरात से बचना चाहिए 100%। इलीगल पोर्शंस के हवाले से आपका क्या कहना है? इलीगल तो इलीगल है। अब इलीगल आप किसको देंगे? अपने मुकामी लोग को। इस्लाम के मामलात में भी है कि हलाल हराम का जी फर्क है। आप हलाल के पैसे, आप किसी के भी हलाल के पैसे अपने थोड़े से कमीशन। देखिए स्टेट लोगों का कमीशन क्या होता है? 2% कमीशन। 1 करोड़ रुपए में उसको 20,000 रुपए या इस तरह के जो अमाउंट बनते हैं, उसके चक्कर में आप किसी के करोड़ रुपए की चीज को जाया करवा देंगे। तो आपको सब बर्दाश्त, मतलब आपके लिए नुकसान है ये। आपने एक काम कर लिया, दूसरा काम नहीं होगा, फिर आपको खुद ही आपको देख के लोग भाग रहे होंगे यार ये तो इस तरह का चीटर है। अगर कोई पार्टी बैक हो जाती है तो उसकी टोकन अमाउंट का आप क्या करते हैं? जब कोई चीज डील फाइनल होती है तो दोनों पार्टी साथ बैठती है, एक अमाउंट पे आके डिसाइड हो जाता है, एक अमाउंट पे कि ये अमाउंट तय हो गया है, टोकन होता है। अब उस पे कोई चीज वो प्रोवाइड नहीं कर सक रहा है लेने वाली पार्टी और देने वाली पार्टी, दोनों पार्टी में से, तो उसको फिर देखा जाता है कि जेन्युइन वजह क्या है। अगर कोई जेन्युइन वजह है कि पेपर में कोई चीज मिस हो गई है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि टोकन वापस कर दें। वैसे भी कोशिश होती है कि डील को मैच्योर करें, बजाय से कि टोकन के पैसे खाकर मामलात को इस तरह होता है। टोकन की अमाउंट जो होती है वो थोड़ी सी होती है। अब वो अमाउंट आपके हवाले भी नहीं होता है, वो ऑलरेडी अगर सेलर के पास है तो सेलर के पास चला जाता है। अब कोई सेलर अपने करोड़ की चीज ले रहा हो और वो 10,000, 20,000, 25,000 रुपए वो भी नहीं करता। हुकूमत ने कभी रियल एस्टेट एजेंसी के हवाले से कोई पॉलिसी मुतारिफ करवाई? हुकूमत को चाहिए कि पॉलिसी बनाए। भाई इस पॉलिसी बनाने से अगर कोई टैक्सेस का सिलसिला है तो टैक्सेस हम पे करेंगे, हमसे टैक्सेस ले, हमें सहूलत दें। फिर ये जो ना, जैसे आपने पहले एक सवाल किया था ना कि हर कोई ये कर रहा है, तो इसमें सेलेक्टेड लोग काम ही करेंगे। हमने थाने में अब सारे क्वाइफ जमा करवाए हुए, अब हम अपने पास से थाने वालों को बताते हैं कि भाई ये चीज है, ये पेपर हम लेकर जाते हैं, वो हम साथ आकर तस्वीर भी खींचते हैं, मामला भी बनाते हैं, उसके सब क्वाइफ लिखते हैं, तो उसमें स्टेट एजेंट का नाम लिखते हैं कि ये मकान आपने किस स्टेट एजेंट से लिया है। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल होता जा रहा है? वो मुश्किलात पहले ज्यादा थी, जब से ये प्राइम मिनिस्टर स्कीम अभी आई है, प्राइम मिनिस्टर स्कीम पे ये लोन वगैरह मिल रहा है, हाउस लोन, चीज खरीद सकते हैं। आपके पास तकरीबन 30 लाख 40 लाख रुपए हाउस लोन मिल जा रहा है, आसानी से मिल जा रहा है। ठीक, तो और दूसरी जगहों पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर सीन 33 पे कहीं पे भी जाए तो 1 करोड़ रुपए या इससे ऊपर की सारी चीजें। यहाँ पर जैसे सरजानी टाउन हो गया, नॉर्थ कराची के इलाकों, हमारे यहाँ फ्लैटों का बहुत अच्छा सिलसिला है। मतलब 1 बेड लॉन्च, 2 बेड लॉन्च, 3 बेड लॉन्च। 1 बेड लॉन्च मतलब 1.5 यार। अब वो उसकी कीमत यहाँ पर 20 लाख 15 लाख से 20 लाख के दरमियान मिल जाता है, और एक छोटी फैमिली रह रहती है उसमें टाइम, तो 15-20 लाख रुपए का आपको हाउस लोन मिल जाता है। तो आप आसानी से फ्लैट परचेज कर लेते हैं। 20 लाख 25 लाख 30 लाख 35 लाख 50 लाख के अंदर आप फ्लैट लेते हैं। आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नजर आता है? पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी का काम बढ़ते ही जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, मकानात बढ़ रहे हैं, और वैसे खासकर कराची की आबादी बढ़ रही है, तो कराची में प्रॉपर्टी का फोकस ही फोकस है। आए दिन आप देखते हैं एक नई सोसाइटी बनती है, एक सोसाइटी लॉन्च होने का मतलब ये है कि अच्छे खासे लोगों का रोजगार होता है, तो फिर वो स्टेट एजेंट का भी काम, प्रॉपर्टी जब बनेगी तो बिकेगी, जब बिकेगी तो ऑटोमेटिकली काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, आगे फ्यूचर है इसमें। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल होता है? फैमिली भी यही पूछ रही होती है वक्त निकालना, वक्त कहाँ से निकालते। एक्चुअली हमारा काम जो है ना वो है 24/7। आप किसी भी वक्त कभी भी आपके किसी से भी कांटेक्ट हो जाए, हर कोई अपने हिसाब से रह रहा है, लेकिन हम सबके लिए अवेलेबल है। ऑफिस में आते हैं तो हम एक टाइम पे आते हैं और एक टाइम पे चले जाते हैं, लेकिन ये हमारा मोबाइल सिस्टम तो चल रहा है। हमारे पास ओवरसीज कॉल भी आती है,
ओवरसीज की टाइमिंग हमारी टाइमिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, कुछ लोगों की ऑफिस टाइमिंग मुख्तलिफ होती है, कुछ लोगों के मामला, तो हम 24/7 रेडी रहते हैं। आखिर में आप हमारे नाज़रीन को कोई अच्छा सा पैगाम दें। कोई भी काम करे, किसी भी फील्ड पे कोई भी शख्स ईमानदारी को फोकस। देखिए स्टेट में आप कुछ भी नहीं बेच रहे, आप कोई चीज नहीं बेच रहे, आप सिर्फ अपनी बातें, अपनी कमिटमेंट बेच रहे हैं। आप कमिटमेंट सही करें, आपका सारा काम। किसी से भी कमिटमेंट करें, उसको पूरी करें। पूरी करने का मतलब है कि उसको बिल्कुल मैच्योर करें कहाँ क्या हो रहा है। और बेईमानी, इससे बहुत से लोग फौरन शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। शॉर्टकट नहीं करें, प्रॉपर चलें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हर काम में आपको तरक्की देगा। जावेद सिद्दीकी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमें फेसबुक पेज पे फॉलो करना ना भूलिएगा। दुबई एसोसिएट एंड मार्केटिंग के नाम से आपको एक फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप इनकी तमाम एक्टिविटीज़ देख सकते हैं और अगर कोई आपको चीज़ पसंद आती है तो आप वहाँ से भी रब्ता करते हैं। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। दूसरी तस्वीर दिखाइए जी। मुरलीधरन, मुरलीधरन। आखिरी तस्वीर 5 सेकंड में बता दें सर। रफीक तारा, नॉर्वे का दारुल हुकूमत अंतालिया ओस्लो। ओस्लो, ठीक। खला में सबसे पहले किस मुल्क का परचम गया? अमेरिका, रूस? रूस, ठीक। कॉमेडी किंग किस पाकिस्तानी लेजेंड को कहते हैं? उमर शरीफ, ठीक। आसिफ जरदारी की कौन सी बहन सियासत में सरगर्म है? फरियाल तालपुर, बिल्कुल ठीक।